आप सभी को स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो आपका 2023 में इसका फॉर्म फिलअप हुआ था, जो जाके आपका 2025 में यानी कि आपका 10 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम। जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए थे इसका और सोच रहे थे कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, बहुत टेंशन में थे, तो फाइनली ओपल आ चुका है, जो आपका बहुत ही जल्द एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आता है सवाल कि मैम हम तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक को हम बढ़िया से पढ़ें जो हमारा बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो जाए इस बार 2025 में। तो मैं आपके लिए बहुत ही सुपर बुक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बुक का नाम है क्वेश्चन बैंक है, और ये आपका रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये बुक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक में एक खासियत है कि इसमें पता है क्या है, इसमें एक क्वेश्चन बैंक में ये है कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम हुआ है, जिसको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। और यही नहीं, कम से कम इसमें आपको 12 प्रैक्टिस शेड भी मिल जाता है, तो समझ सकते हैं कितना अच्छा बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार एसएससी में जो है रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा 100% गारंटी है। यदि आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है फिर भी चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुआ है, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले, जैसा कि देख सकते हैं, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का 18/12/2011, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 दिसंबर 2011 में आपका एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का, जिसमें कम से कम आपका 150 प्रश्न था। यानी कि सभी को पता है कि 150 ही प्रश्न होता है। ठीक है, तो आपका 150 के 150 यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम इस बुक को यहाँ पे कराने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बीच में बिल्कुल ही स्किप करने के बारे में बिल्कुल ही मत सोचिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप लोगों को पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको एग्ज़ाम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो पता है कहाँ स्थित है, खड़गवासाला में स्थित है। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और खड़गवासाला में ही एनडीए का, नोट कर लीजिएगा, खड़गवासाला में ही एनडीए का मुख्यालय पड़ता है। यानी कि एनडीए बोले तो एनडीए का मतलब हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो किसको ऐसा किया गया था? तो पता है किसको किया गया था? टाटिया टोपे को किया गया था। ये जो टाटिया टोपे हैं, इनका एक बहुत ही अच्छा मित्र था। उस मित्र का नाम था मान सिंह। नोट कर लीजिए, उस मित्र का नाम था मान सिंह, और मान सिंह के द्वारा ही टाटिया टोपे को धोखा मिला। पता है ना, कहावत होता है कि अपना ही जो है धोखा देते हैं, और यहाँ पे भी इनके साथ में भी ऐसा हुआ कि अपना आदमी ही इनको धोखा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कुंवर सिंह। ये जो कुंवर सिंह, पता है 1857 ईस्वी क्रांति में इनका बहुत ही बड़ा इसमें रोल था। ये जो थे कुंवर सिंह, ये बिहार पटना यानी कि जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे एक कुंवर सिंह। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखिएगा। और जगदीशपुर के एक बहुत ही फेमस किसान थे, एक कुंवर सिंह थे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है नाना साहेब। ये जो नाना साहेब थे, ये कानपुर के रहने वाले थे, और कानपुर से ही 1857 के विद्रोह भी कर रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित
हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो पता है किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, किससे संबंधित है? तो पता है कांस्य युग से जो है संबंधित है। और हड़प्पा की खोज कब हुआ था? तो इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। 1921 में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। 2300 कितना है? 2350 से लेके 1750 BC आपका है। इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाएं का सही अतिथि क्रम क्या है? यानी कि सही क्रम में इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स पहले इसका हम राइट आंसर चुन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए है, यानी कि सबसे पहले में आपका हो जाएगा बांग्लादेश का बनना हो जाएगा सबसे पहला नंबर में। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 में पोरखन वन पर्यवेक्षण हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। उसके बाद आपका लास्ट में हो जाएगा SLV 3 लॉन्च आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन किन देशों से जो है आपका भूमध्य रेखा गुजरती है, इसमें पूछा गया है। तो पहला कोलंबिया हो जाएगा, दूसरा केन्या तथा इंडोनेशिया, यानी कि 3 देशों के बीच से जो है भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। और 1 डिग्री देशांतर के मध्य रेखा पर जो है इनकी दूरी है, नोट कर लीजिएगा कितना है, तो 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है कि चीनी यात्री जिनका नाम है हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया है। भारत का जो भ्रमण किया कि भारत में घूमे हैं, वो किनके शासनकाल में घूमे हैं, इसमें ए पूछा गया है। तो पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री जिनका नाम है हेनसोंग जो भारत में जो है घूमे हैं, यानी कि देखें हैं कि भारत का माहौल कैसा है, भ्रमण किए हैं। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो एक जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें दिया हुआ है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो कौन है बताइएगा? तो APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, तो किस नदी पे स्थित है? तो ये आपका सतलुज नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें दिया हुआ है कल्हन द्वारा रचित रजनगिनी का वर्णन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कश्मीर का इतिहास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे।
किसका संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज का थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि मैगीनाट रेखा किन देश के मध्य स्थित है? तो किन देश का मध्य स्थित है? तो ये आपका फ्रांस और दूसरा आपका जर्मनी, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के देश के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि सतलुज नदी का उद्गम है। इसका जो सतलुज नदी है ये किसका उद्गम है, किस देश का उद्गम है, इसमें पूछा गया है। तो चीन देश का उद्गम है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया है, यानी कि कब स्वीकार किया गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है 22 जुलाई 1947 को होगा। ठीक है, अंगीकार किया गया है। चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया है। ये जो भारतीय राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया है, इसमें पूछा गया है। तो पहली बार 1911 में गाया गया है। इसका जो पूरा डेट है याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रगाना जिसका नाम है जन गण जो है गाया गया था। ठीक है, और आपका अधिकतम इसका समय यहाँ पे दिया गया है कि 52 सेकंड में जो है इसको गाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए रखिएगा। और ये जो है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको गाया गया था पहली बार। चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति जो जनक है किनको माना जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल है। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दुनिया का न्यूनतम देश है। दुनिया का जो न्यूनतम देश है वो कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। तो दक्षिण सूडान गणतंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है फ्रेंड्स? तो बिहार है। अब बिहार के बाद आया है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना है, याद कर लीजिएगा कितना है फ्रेंड? तो 63.82% आपका बिहार का साक्षरता दर प्रतिशत आपका है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। यानी कि जो सम्राट अशोक जो थे वो 40 वर्ष कम से कम भारत पर राज किए हैं, बट उस समय राजधानी का नाम क्या था? उस समय राजधानी का क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र नाम था। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए पता आप लोग जानते हैं ये तो मुख्यमंत्री तो रहवे किए हैं नीतीश कुमार जी, बट कम से कम 2000 नोट कर लीजिएगा 2001 से लेके 2004 तक ये रेल मंत्री भी रहे हैं। सोच लीजिए, यानी कि 2001 से लेके 2004 तक जो है भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और अभी 2025 चल रहा है, अभी तक भी यही हैं हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और 2025 में जो है चुनाव भी होने वाले हैं, तो पता नहीं कौन हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान सदस्य नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? तो बांग्लादेश जो है नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है।
उस राज्य का नाम बताएं जहाँ के प्रथम भारत का राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। तो बिहार के ही रहने वाले हैं। कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं। याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के बिहार के रहने वाले कि बिहार राज्य के रहने वाले हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनको चुना गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया हुआ है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? यानी कि 1946 में किस विभाग के मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिकॉर्डर यूनियम प्लूटोनियम मिश्रण कार्बोनेटेड ईंधन पुनर्इंधनीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो पता है कौन सा होगा? चुनाव आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है बताइएगा। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो पता है कौन सा? मुक्केबाजी खेल के लिए जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो किनके बीच में स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम के बीच में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चटर्जी के उपन्यास अनंतगढ़ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो कौन सा हुआ है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 37 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन है बताइएगा। तो गुंगूबाई हगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो कौन है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो पता है किसको माना जाता है, M.A. स्वामीनाथन को जो है हरी क्रांति का जनक जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। इसमें दिया हुआ है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये पता है किससे संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 43 है। और इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो वे कौन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है लीडर पेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका टेनिस खेल से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है आपका कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो किस देश में जो है आयोजित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है स्कॉटलैंड में जो है आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि वृंदावन गार्डन स्थित है। ये जो वृंदावन गार्डन है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बने हैं। तो ये आपका बिहार से बने हैं। बिहार से काफ़ी मात्रा में जो है रेल मंत्री बने हैं। ठीक है, बिहार राज्य की जो केंद्रीय रेलवे मंत्री बन चुके जिसका नाम है ललित नारायण मिश्रा हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, रामविलास पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए तथा लालू यादव भी हो गए। तो ये सारे आपका बिहार के ही रहने वाले हैं। इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा कि भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे जॉन मथाई थे। कौन थे, जॉन मथाई। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अभी कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। इसमें पूछा गया है कि एक टेनिस खिलाड़ी है, तो कौन है बताइएगा। तो ग्रेग जॉन्स जो है एक केवल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें दिया हुआ है कि श्री एच आर भारद्वाज राजपाल हैं। एक कहाँ के यानी किस राज्य के राजपाल हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो एक कर्नाटक के राजपाल है। कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो एक कर्नाटक के राजपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है। और 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। और मैथ और रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस शीट में मिलेगा उसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, यानी कि नहीं पढ़ाएंगे। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद ही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस यहाँ पे हम आपको जीके जीएस ही फॉलो करेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी जो है कहा जाता है। तो उसका नाम है H5N1।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है और इसमें दिया हुआ है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, यानी कि जो मोबाइल में सिम कार्ड लोग यूज़ करते हैं उसका अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होगा, तो सब्सक्राइबर आर्टिफिकेशन मॉड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड शक्ल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है चमकता है, तो वो आपका शुक्र चमकता है। कौन सा, शुक्र। और शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है आपका शुक्र ही है और इस पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी जो है इसको कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और सूर्य जो होता है, यानी कि शुक्र होता है ना, शुक्र जो होता है आपका सौरमंडल का सबसे छठा सबसे बड़ा ग्रह जो है आपको शुक्र को ही माना जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समुद्री शीतल पवन बहती है। समुद्री शीतल पवन बहती है तो कैसा बहती है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है दिन में समुद्र से भूमि की ओर जो है बहती है। ठीक है, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, 57 है, इसमें आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 58 है। ठीक है, तो 58 से हम पढ़ाते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या होगी, इसमें ये पूछा गया है। तो सुस्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होंगे, तब कौन सा होगा, तो केवल तंद्रैव का तथा बेग होगा। क्या होगा, केवल तंद्रैव तथा बेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का दिया हुआ है तो उसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 61 नंबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या इसका मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है एक्स किरणों की तंद्रैव तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि समान होती है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, इसमें ये पूछा गया है। तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है और इसमें दिया हुआ है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लियर चूने में जिस्म मिलाने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सेटिंग की दर को मंत्रित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकृति गैस का मुख्य अवयव है, क्या है, तो मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जो आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मैथ ही रीजनिंग को यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो उसको हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 69 है। तो 69 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम। कौन सा होता है फ्रेंड, तो मैग्नीशियम जो होता है सहायक होता है। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका जितना भी यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है उसको सारे के सारे हम यहाँ पे स्किप करते जा रहे हैं, डोंट माइंड, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 72 हो जाएगा ना। हाँ, तो 72 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो कौन करता है, तो भारी जल करता है। कौन, भारी जल, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि हो जाएगा 76 ना। तो 76 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद क्या होगा, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो प्रमुख रोग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, और ए में दिया हुआ है एस्बेस्टमा, ठीक है। चलिए, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है, और इसमें दिया हुआ है कि इंसुलिन उत्पादित होता है, यानी कि इंसुलिन जो उत्पादित होता है वो किस में होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है पेनक्रियास, जिसको कह सकते हैं कि अग्नाशय के द्वारा जो है इसमें उत्पादित होता है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है, और 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ क्या होता है, तो फिबुआ तथा टिबिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है, और 85 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन जो ए होता है ना, उसके कमी के कारण क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपका होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। चलिए, आगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88 हो जाएगा। तो 88 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग जो संबंधित है वो किससे है, तो दाब प्रवणता से जो है आपका वायु का दाब संबंधित है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है, और इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। कैसे होता है, इसमें ये पूछा गया है, तो अधिवृक्का ग्रंथि से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, और 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, यानी कि कंप्यूटर में जो वायरस संबंधित है आपका वो प्रोग्राम से जो है संबंधित है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, इसमें दिया हुआ है कि आधाते समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें रीजन पूछा गया है कि क्योंकि क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी है, और बी में दिया हुआ है इसमें शिथिलता वृद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के कारण होता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, जितना भी हम यहाँ पे स्किप करते जा रहे हैं वो आपका मैथ रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, और 98 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। कौन सी गैस है, इसमें ये पूछा गया है। तो कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। कौन सी है फ्रेंड, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और पृथ्वी के वायुमंडल में कम से कम 78, नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में 78 नाइट्रोजन होता है, और कम से कम 21% आपका ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैस होता है, यानी कि आर्गन हो गया, नियोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जलवाष्प, मतलब ये सब आपका 1% की मात्रा में होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। और ये जो होता है नाइट्रोजन, इसका रासायनिक प्रतीक सभी को पता होगा, आई होप, एन होता है। क्या होता है, एन होता है, तथा इसका परमाणु संख्या 7 होता है। कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। और ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो आपका कहा गया, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, इसकी खोज पता है किसने किया था, किस विज्ञानी ने किया था, नोट कर लीजिएगा। डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज किए थे 1773 में। कब किए थे, 1773 में खोज किए थे। और ये पता कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे, ये आपका स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो इस चीज़ को भी आप याद में करते हुए रखिएगा। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे यहाँ पे आपका रीजनिंग मैथ का ही क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कहाँ आपका जीएस का क्वेश्चन मिलेगा, वहीं से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, सारे रीजनिंग और मैथ का ही यहाँ पे दिया हुआ, जितना भी आपका रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई नहीं उसको बढ़िया से खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम में अपलोड कर लेंगे और आप लोग जाकर वहाँ से इसका बढ़िया से प्रैक्टिस शीट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कहाँ से आपका जीएस का क्वेश्चन मिलेगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन को देख सकते हैं आप खुद ही, जितने भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करते जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको जीके जीएस का मैथ रीजनिंग का ही है। ठीक है, जैसे खुद ही देख सकते हैं आप, यानी कि फाइनली आपका सारे क्वेश्चन है यहाँ से आपको रीजनिंग और मैथ का ही क्वेश्चन है। फाइनली 150 क्वेश्चन है यहाँ पे तो आइए गया। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि बिहार एसएससी में 150 क्वेश्चन रहता है, सभी को पता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितना भी 150 यानी कि 150 में जितना भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन था, मैं पूरी की पूरी क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ाने की प्रयास की हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्लेस करके रख लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से एक और विनती है कि इस चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि मतलब हर जगह शेयर करिए, शेयर करिएगा तो लोगों को पता चलेगा कि हमें तैयारी कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, किस तरह पढ़ना है घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप शेयर करने की जो है पूरी से पूरी भी प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।